हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक्लन फॉर्म से रिलेटेड एक एग्जांपल हम करेंगे। तो इस लेक्चर में हम एक मैट्रिक्स को एक्लन मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे और फिर उसकी रैंक निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है। कोई भी एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की। ठीक है। अब एक्लन फॉर्म में हम कैसे लिखते थे कि जैसे कोई भी अगर रो है तो उसकी जो लीडिंग एंट्री होएगी वो 1 होगी। ठीक है। और उसके नीचे सारी वैल्यूज़ उस कॉलन के अंदर क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नॉन ज़ीरो रो होगी उसमें भी लीडिंग एंट्री 1 होगी और उसके नीचे के जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे उस लीडिंग एंट्री के नीचे कॉलन के अंदर वो 0 होंगे। ठीक है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली रो यही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 0 होती और इसके नीचे सारे 0 होती तो फिर ये लीडिंग एंट्री हो जाती उस टाइम पे। ठीक है। बट यहाँ पे क्या सबसे पहले 1 है जो कि लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके नीचे सारी 0 होनी चाहिए और ये ज़ीरोज़ यहाँ पे बनेंगी कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पहले सीखे हुए हैं। 3 टाइप के रो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, उन्हीं 3 टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का आपको यूज़ करना है। उनके अलावा कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है जिसको आप यूज़, कोई ऑपरेशन ही नहीं है उनके अलावा एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है। तो ध्यान रखें कि उन्हीं 3 तरीकों को ही आपको यूज़ करके इसको ट्रांसफॉर्म करना एक्लन फॉर्म के अंदर। अब हमें क्या चाहिए, 1 के नीचे 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 बनानी है। ठीक है। सपोज इधर 0 पहले से लिखी होती तो आप क्या करते, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देते ताकि 1 के जस्ट नीचे क्या दिखे, 0 दिखे। अब ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इंटरचेंज करना एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर आता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में 0 है। अब नीचे 0 बनेंगी कैसे, वो जो जीरोज़ आप बनाओगे वो इसी एलिमेंट का यूज़ करके आप बनाओगे लीडिंग एंट्री का। ठीक है। इस लीडिंग एंट्री का ही यूज़ करके आप नीचे 0 बनाओगे सारे में। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मुझे 0 बनाना है तो R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है। जहाँ भी 0 बनाना है उसी रो के अंदर ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे R2। जैसे R2 में है तो R2 एरो लगाएंगे और इधर फिर दोबारा से वही रो का नाम लिखेंगे जिसमें आपने क्या लगाना है, ऑपरेशन लगाना है। ठीक है। और उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशन लगाया है वो ऑपरेशन आप लिखोगे। जैसे अगर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है तो मैं 1 के साथ किस नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ और उसको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, इसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करनी है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। लीडिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी या फिर डिवाइड करना है और जो आंसर आया उसको आप दूसरी रो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसकी 1 की मैं किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके -2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। सभी को पता है कि भाई -2 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 0 होएगा। अब जो ये आपने ये जो 2 ऐड करना है ये आएगा कहाँ से, इस 1 का यूज़ करके। ठीक है ना। और इस 1 के साथ केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है, इसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है। तो 1 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 आ जाए 2 से, तो फर्स्ट रो की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सेकंड रो में पूरी की पूरी में ऐड करेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में। जैसे इसको इसमें 2 के कोरस्पोंडिंग -3 है, 3 के कोरस्पोंडिंग 1 है, 4 की कोरस्पोंडिंग 2 है। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये स्टार्टिंग में थोड़े से टफ लगते हैं बट बहुत इजी हैं अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखोगे तो समझोगे तो R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया, R2 में ऑपरेशन क्या लगाया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे -2 है, उधर 2 से करोगे तो 2 होएगा, 2 -2 0 हो जाएगा। अब 2 की 2 से करोगे तो 4, 4 को -3 में ऐड करोगे तो क्या होएगा, 1 होएगा। 3 की 2 से करोगे 6, 6 + 1 7, 4 की 2 से करोगे तो 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया है। अब यहाँ पे भी 0 बनाना है तो यहाँ यहीं पे ऑपरेशन लगेगा तो R3 में ऑपरेशन लगाया। R3 में ऑपरेशन क्या लगाया, -3 में मैं क्या ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 0 हो जाए। तो आप कहोगे -3 में तो 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे 0 होएगा। अब वो 3 कहाँ से लेके आना है, इस 1 का यूज़ करके, और इसके साथ केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है। तो 1 की किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करो कि 3 आए तो आप बोलोगे 3 से। तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दो। यही लिखा हुआ है। R3 में क्या करना है, R3 में ऐड करना है R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और जो भी आएगा वो आप लिख दोगे। ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे भी आपको ज़ीरो बनाना है लास्ट में भी, तो वही कैसे बनेगा, इसी का यूज़ करके। अब 1 को कैसे ज़ीरो बनाएंगे, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 1 ज़ीरो हो जाए, तो 1 में -1 करने से ज़ीरो होएगा वो। तो R3 में से क्या किया हमने, सॉरी R4 आएगा यहाँ पे, R4, ठीक है। तो R4 में ऑपरेशन लगाया, R4 में से R1 को माइनस कर दिया, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब 1 लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की, ठीक है ना, और 1 के नीचे पूरा कॉलम के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए, जो कि हमने कर दिए हैं, ठीक है। अब सेकंड जो नॉन ज़ीरो रो है ये वाली है, इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो कौन है, 1, ठीक है। अब ये तो 1 ही है, अच्छी बात है, बट अगर यहाँ पे 2 होता सपोज, तो आपको ये 1 कैसे बनाते, फिर इसको 1, इसको 2 से ही डिवाइड कर देते। लीडिंग एंट्री के साथ केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करते हैं, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। तो लीडिंग एंट्री है तो केवल डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही उसको 1 बनाना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो 1 पहले से ही है, अब इसका यूज़ करके इसके नीचे ज़ीरो बनानी है। अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो बनानी है, ये कौन सी रो है, ये तीसरी रो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ तीसरी रो में ऑपरेशन लगेगा। अब इसको तीसरी रो में क्या क्या ऑपरेशन लगेगा, 2 में से 2 ही घटा दो। अब वो जो 2 माइनस करना, वो ये 1 ये लीडिंग एंट्री की हेल्प से लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करो और इसमें से घटा दो, ठीक है ना। अब ऑपरेशन थर्ड रो में लग रहे तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो एज इट इज़ लिखी जाएंगे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो एज इट इज़ लिख दी है, थर्ड में जो ऑपरेशन मेंशन किया था वो हमने लगा दिया। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐसे एक एक ऑपरेशन अलग अलग से लगाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मैंने फोर्थ में भी साइमल्टेनियसली ऑपरेशन लगा दिया, और ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ रो में दोनों में मैंने ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो बनाया और यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो बनाया, किसका यूज़ करके, सेकंड रो का यूज़ करके, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड रो है, यहाँ पे भी सेकंड रो है। अब ये जो एलिमेंट ज़ीरो जब मैंने बनाए, तो इनके साथ साथ ये भी ज़ीरो हो गया है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ज़ीरो होंगे, अगर ना होते तो फिर हम वही जैसे प्रोसेस चलती आ रही है, यहाँ पे ज़ीरो बनने के बाद फिर यहाँ देखते क्या नंबर है। अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो होता तो उसका यूज़ करके यहाँ ज़ीरो बनाते। सपोज यहाँ पे ज़ीरो हो के यहाँ नॉन ज़ीरो है, अगर यहाँ नॉन ज़ीरो तो इसके नीचे यहाँ पे नॉन ज़ीरो बनाते, ठीक है। बट यहाँ पे तो ज़ीरोज़ ही हैं, तो यही हमारी एक्लन फॉर्म है, यही हमारी मैट्रिक्स बन गई एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि आगे सारी ज़ीरो रोज़ हैं और ज़ीरो रोज़ बॉटम में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ये एक्लन मैट्रिक्स हो गई है। अब इसके अंदर काउंट करो कितनी रोज़ ऐसी हैं जो कि नॉन ज़ीरो है, ये दोनों तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो बची कितनी, ये 2 रोज़ बच गई जो कि नॉन ज़ीरो है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। एक्लन मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, उसके अंदर कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ है काउंट कर लो, उतनी ही उसकी रैंक होएगी। और हमने पढ़ा था कि अगर ए इक्विवेलेंट है बी मैट्रिक्स के, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स पे आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए ए पे, बी मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, तो बी ए के इक्विवेलेंट है। और हमने थ्योरम पढ़ी थी एक वीडियो में कि इन किसी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से उसकी रैंक में चेंजेस नहीं होते, इसीलिए जो ए की रैंक है वही उसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की रैंक है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है।